श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। संसार में सभी जीवों की उत्पत्ति और मृत्यु काल के वश में होता है, काल के हाथ में होता है। इस तरह ध्रुव जी ने समझाया, ध्रुव जी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब ध्रुव जी कुबेर जी से परमात्मा के चरणों में अविचल भक्ति की मांगनी की। तब अपने नगर में आकर के उन्होंने राज्य करना शुरू किया। और ध्रुव जी ब्राह्मण भक्त से दीन वत्सल संपन्न थे। प्रजा ध्रुव जी को पिता तुल्य समझती थी। इस तरह से 36,000 वर्ष तक उन्होंने अचल राज्य किया। जब उम्र अवस्था हो गई तो अपने पुत्र उत्कल को राज्य को सौंप करके वो बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ पर गंगा जी में स्नान किया और गंगा के किनारे ध्यान लगा करके बैठ गए। लेकिन गंगा जी में प्रवाह के कारण उनके ध्यान में क्षोभ उत्पन्न हो रहा था। उनकी कलकल की आवाज़ उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। तब उन्होंने सोचा मैं यहाँ से उठ कर के कहीं अन्य जाता हूँ। जब उठने लगे तभी गंगा मैया प्रकट हो गई और कहा, पुत्र तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? तब ध्रुव जी ने कहा, आपके प्रवाह से हमारे ध्यान के प्रवाह में खलल हो रहा है। तब गंगा जी ने कहा कि हे पुत्र तुम यहीं ध्यान करो, यहीं बैठो। हमारी आवाज़ आना बंद कर दे रही, मैं शांत हो जाती हूँ। गंगा मैया शांत हो गई। वहाँ पर बहुत दिनों तक ध्रुव जी ने तपस्या किया। तब आकाश से विमान आया, उसमें भगवान के पार्षद नंद और सुनंद नीचे उतरे। ध्रुव जी से कहा कि आपके लिए विमान आया है, आप चलिए बैकुंठ। तो आप 5 वर्ष की आयु परमात्मा की प्राप्ति की थी। भगवान हम लोगों के सेवक हैं, हम लोग आपको लेने के लिए आए हैं। आपके भजन से विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है, इसलिए आप विमान पर बैठो। ध्रुव जी संध्या बंधन किया, विमान की पूजा की। तभी देखा सामने मृत्यु खड़ी है। विमान थोड़ा पर ऊंचाई था और मृत्यु को बुला करके बोले तुम यहाँ तो उसके लिए ध्रुव जी को चढ़ करके मनाई। सुनीति ने कहा जा रहा है किसे जाने दो, इसी में इसका कल्याण है। ध्रुव जी तैयार हो गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया। कहा बेटा जाओ, इस तरह से मान नहीं सम्मान नहीं वहाँ रहने से कोई फायदा नहीं। बैठे ध्रुव जी तैयार होकर के बोले माँ जब यहाँ मान सम्मान नहीं तू भी मेरे साथ चल। विमान बोली बेटा थोड़ी दूर गया, मैं उनके वश में हूँ। उन्होंने मांग की याद आई तो उनको लगा मैं वो अपनी हमारे पति हैं, वो चाहे हमसे दासी से भी निम्न समझे, उनके मन की बात सेवा करना जान लिए। बोले देखो जो तू भी निष्ठा से उनकी सेवा रहा है। उसमें तुम्हारी माता बैठी हुई है, वो भी तुम्हारे साथ स्वर्ग आ रही है। माता को प्रणाम करने के लिए माता के साथ जाओ, बड़ी माता को प्रणाम करके धाम गए। मैत्रेय जी कर रहे हैं विदुर जी, आपके पूछने से मैंने के लिए भेजा। ध्रुव जी का पूरा तैयार होकर के गए। सुरुचि के प्रणाम करके बोले मां तुम्हारे कहने से मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ। जो परम पुरुष के चरण में बैठ करके निष्ठा भाव में पूर्णिमा अमार द्वादशी श्रवण मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें भगवान मिले। सूर्य संक्रांति अथवा रविवार मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर वो अपने आत्मलाभ से संतुष्ट रहेगा श्री राम और भगवान की भक्ति में सिद्धि पाएगा। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।